रेनबो क्लास 5 जो 6 लेसन हमने करा था उसकी एक्सरसाइजेस करेंगे। सबसे पहले हम इसके क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं। वेयर डिड द फार्मर लिव? द फार्मर लिव्ड ऑन द हिल साइड। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि फार्मर कहाँ रहता था, तो आंसर ये है जो किसान है वो हिल साइड मतलब पहाड़ी क्षेत्र में रहता था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ फार्मिंग इज डन ऑन द हिल साइड? किस तरीके की खेती बाड़ी करी जाती है पहाड़ी क्षेत्र में? तो हम इसका आंसर लिखेंगे टेरेस फार्मिंग इज डन ऑन द हिल साइड। जो टेरेस फार्मिंग होती है वो पहाड़ी क्षेत्र में करी जाती है। टेरेस फार्मिंग क्या होती है? जो पहाड़ होता है उसको सीढ़ीदार खेत बना दिया जाता है, मतलब सीढ़ी में कर दिया जाता है, उसे हम टेरेस फार्मिंग कहते हैं। Why was the tall man angry? वो गुस्सा क्यों था लंबा आदमी? तो हम ऐसे लिखेंगे The tall man was angry because, अब because का कितना हमने करा यहाँ से, अब आगे का हम लिखेंगे यहाँ पे because his house is at the foot of the hill। क्योंकि उसका जो घर था वो कहाँ पे था? इस हिल की फुट पे था, मतलब बहुत उसके नीचे था, पहाड़ के नीचे था। तो उस समय वेयर फार्मर इज प्लोइंग हिज फील्ड, इसके आगे का जो है हिल के आगे का यहाँ से है, फिर इसके बाद वेयर फार्मर इज प्लोइंग हिज फील्ड। तो वो गुस्सा इसलिए था, टॉल जो लंबा आदमी था वो इसलिए गुस्सा था क्योंकि उसका जो घर था वो पहाड़ के फुट पे था और वहाँ पे वो जो किसान था वहाँ पे वो प्लोइंग कर रहा था अपनी फील्ड, इसलिए वो गुस्सा था। Who pleased the tall man and how? किसने लंबे आदमी को संतुष्ट कर दिया और कैसे किया? So the farmer pleased the tall man। किसने करा प्लीज? फार्मर ने। और इसके आगे का आंसर यहाँ से है He promised the tall man that he would share the harvest with him every year। उसने प्रॉमिस किया लंबे आदमी से कि वो अपना हार्वेस्ट जो है शेयर करेगा हर साल, इसलिए वो उससे संतुष्ट हो गया। ठीक है, तुम अगर ऐसा कर रहे हो तो ठीक है, मैं तुम्हें अपना उसमें प्लोइंग करने देता हूँ। अब अगला जो है क्वेश्चन वो है Who was cleverer, the farmer or the tall man? कौन चालाक था ज़्यादा, फार्मर था या फिर टॉल मैन था? और उसका रीज़न बताओ, कौन कैसे आपको लगता है कि हाँ फार्मर चालाक था या फिर टॉल मैन चालाक था? आपको ऐसा क्यों लगता है? तो उसका आपको रीज़न बताना है। तो आपने देखा, हमने स्टोरी पिछली वीडियो में पढ़ी है, उसको मैंने समझाया भी है। उसके हिसाब से तो फार्मर जो है वो ज़्यादा चालाक है, तो लिखेंगे द फार्मर वॉज क्लेवरर बिकॉज ही यूज्ड टू प्रोड्यूस अ क्रॉप every year that its yield would go to him and waste part should go to tall man। वो इस तरीके से अपनी हर साल खेती करता था कि जो उसकी अच्छी चीज़ें हैं, जो चीज़ खाने योग्य हैं या फिर जिस चीज़ को हम यूज़ कर सकते हैं वो उसके पास आए, और जो वेस्ट है वो लंबे आदमी के पास जाए। तो इस तरीके से जो उसने चालाकी दिखाई है उससे हमें ये पता चलता है कि कौन चालाक है? फार्मर चालाक है। क्लेवरर कौन है? फार्मर। अब अगला है द फार्मर बॉट डैश। आपको ऑप्शन दिए, इसमें से टिक लगाना है। फार्मर क्या लाया? पेयर ऑफ काउज, पेयर ऑफ बफेलोज, पेयर ऑफ बुलक्स या पेयर ऑफ हॉर्सेस। गायों का जोड़ा, भैंसों का जोड़ा, बैलों का जोड़ा या फिर घोड़ों का जोड़ा। तो वो क्या लाया था? पेयर ऑफ बुलक्स, मतलब बैल का जोड़ा। पेयर मतलब जोड़ा और बुलक्स मतलब बैल। अब अगला हमारा लास्ट क्वेश्चन जो है इसमें नेम 2 क्रॉप्स विच ग्रो अबव द ग्राउंड एंड बिलो द ग्राउंड। हमें 2 क्रॉप्स के नाम बताने हैं जो अबव इस ग्राउंड के ऊपर उगती हैं और जो ग्राउंड के नीचे उगती हैं। तो यह है इसका आंसर। अबव द ग्राउंड राइस एंड वीट। वीट तो हमने इस लेसन में ही पढ़ा है कि जो किसान था उसने वीट उगाई और उसने वीट ले ली और जो उसकी जड़ थी वो उसको टॉल मैन को दे दी थी। तो इसके जो आंसर अबव द ग्राउंड का क्या हुआ? राइस एंड वीट।
और बिलो द ग्राउंड का क्या हुआ, पोटैटो एंड ग्राउंडनट्स। ग्राउंडनट्स के बारे में भी हमने इस लेसन में पढ़ा। अब हम आते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पे, जो कि है फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। हमें उनसे फिलअप्स करना है जो कि बॉक्स की है मदद से हमें इसमें भरने हैं। सो द फार्मर सोड सीड्स इन द सॉइल। सोड मतलब बोना, तो उसने जो बीज थे वो बो दिए, किसान ने बीज बो दिए मिट्टी में। ही टॉट हिज डॉग सम डैश ट्रिक्स। क्लेवर, एक क्लेवर आएगा इसका आंसर। क्लेवर का मतलब चालाक या फिर हाँ चालाक ही। और इसने जो एक इंसान ने अपने डॉग को क्लेवर ट्रिक्स सिखाई। ही टॉट हिज डॉग सम क्लेवर ट्रिक्स, ऐसा इसका हो गया। फिर उसके बाद द राइस क्रॉप वॉज डैमेज बाय द फ्लड ऑफ दिस ईयर। जो राइस की जो क्रॉप थी वो इस साल डैमेज हो गई फ्लड से। फ्लड मतलब बाढ़, बाढ़ जो आई इस साल उसके मारे जो राइस की क्रॉप थी, राइस की जो फसल थी, राइस मतलब चावल की फसल डैमेज हो गई। रोहन परचेज अ पेयर ऑफ ग्लव्स फ्रॉम द मार्केट। रोहन ने क्या परचेज किया, पेयर ऑफ ग्लव्स। ग्लव्स अकेला तो खरीदेगा नहीं कोई इंसान, दो खरीदेगा, तो इसलिए पेयर, पेयर मतलब जोड़ा होता है। आई एम नॉट गोइंग टू बी फूल्ड वंस अगेन बाय द शॉपकीपर। फूल्ड मतलब बेवकूफ़, मैं फिर से बेवकूफ़ नहीं बनूंगा। शॉपकीपर ने जो मुझे पहले बनाया था, मैं फिर से उससे बेवकूफ़ नहीं बनूंगा। अब हमारी आगे लैंग्वेज प्रैक्टिस का। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट हेल्पिंग वर्ब इज आर एम। ओके, दिस आपको एक क्लास का पिक्चर दिख रहा है। इसमें हमारी एक टीचर हैं, कुछ बच्चे बैठे हैं, कुछ यहाँ पे पनिशमेंट में है, किसी का बैग गिर गया है और ये कुछ मॉनिटर लग रहा है बच्चा, ये जो डॉगी है। दिस इज मिस काउज क्लासरूम। ये किसकी क्लासरूम है, मिसेस काउज क्लासरूम। टू बनी रैबिट्स आर सिटिंग ऑन द फर्स्ट बेंच। जो आगे की बेंचेस पे कौन बैठा है, दो बनी रैबिट्स बैठे हैं। द काफ एलिफेंट इज सिटिंग ऑन द लास्ट बेंच। जो बच्चा, एलिफेंट का जो बच्चा है वो कहाँ पे बैठा है, लास्ट बेंच पे बैठा है। आई एम द मॉनिटर सेज द पपी। जो पपी है ये कहता है कि मैं मॉनिटर हूँ। द पिगलेट एंड द कब आर पनिश्ड बाय मिसेस काउ। पिगलेट को और कब को मिसेस काउ ने पनिशमेंट दी है। दे आर पनिश्ड फॉर नॉट डूइंग देयर होमवर्क। इन्हें क्यों पनिशमेंट मिली है, क्योंकि इन्होंने होमवर्क नहीं करा है। मिसेस काउ इज राइटिंग अल्फ़ाबेट्स ऑन द बोर्ड। मिसेस काउ क्या लिख रही है, अल्फ़ाबेट्स लिख रही हैं, ए बी। आई एम सॉरी सेज द किटन व्हेन शी ड्रॉप्स हर बैग। ये जो किटन है इसका बैग गिर गया है तो ये सॉरी कहती है, आई एम सॉरी। अब ये एक्टिविटी है, इसमें क्या बताया है ये आप चाहे तो कर सकते हैं। एक चार्ट पेपर पे आपको ये सारे लैंड फॉर्म्स बनाने हैं। ये है वैली, जो वैली ऐसी होती है, ये वी शेप की हल्की से ऐसे करके इसे वैली कहते हैं। ये माउंटेन्स मतलब पहाड़। ये आइलैंड जो होता है चारों तरफ से, जो एक ऐसा लैंड जो चारों तरफ से पानी से घिरा है, ये प्लेट्यू होता है। होता पहाड़ की तरह, लेकिन इसका जो है इसके पास नोक नहीं होती, जैसे इसमें नोक है, ये कोनिकल होता है, ये थोड़ा फ्लैट होता है, इसीलिए इसे प्लेट्यू कहते हैं। ये हिल्स होती हैं, ये पहाड़ की तरह होती हैं, लेकिन इसका जो ये जो राउंड ऊपर का जो होता है ये राउंड की तरह होता है। और प्लेन जो हम जहाँ पे रहते हैं वो तो प्लेन है ही, मतलब बिल्कुल प्लेन एरिया जो होता है सरफेस। इसी के साथ हमारा ये लेसन कंप्लीट होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।